हेल्थ और वेलनेस हाइलाइट्स में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सोनी, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और आपके लिए हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए अपडेट्स लेकर आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। आखिरकार डॉक्टर बाबू केवी कामयाब हो ही गए। आप सोचेंगे कि कौन है ये डॉक्टर केवी और किस चीज़ में कामयाब हो गए। आइए मैं बताता हूँ। डॉक्टर बाबू केवी केरल के कुन्नूर से हैं। वे एक नेत्र रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ एक आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं। वे पिछले 1 साल से नेशनल मेडिकल कमीशन यानी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी मांग थी कि आयोग के सभी सदस्यों की संपत्ति आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए। इसके लिए उन्होंने 8 बार आरटीआई लगाई, सदन में मुद्दा उठवाया और इस पर भी जब बात नहीं बनी तो प्रधानमंत्री कार्यालय से गुहार लगाई। उनका कहना था कि ऐसा किया जाना न केवल पारदर्शिता के लिए जरूरी था बल्कि आयोग के नियमों के अनुसार भी अनिवार्य था। इस संबंध में समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस ने केरल के डॉक्टर ने मेडिकल काउंसिल को सदस्य संपत्ति घोषित करने के लिए मजबूर किया शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित किया है। समाचार में कहा गया है कि देश को शर्मसार करने वाली भ्रष्टाचार की कई शिकायतों के बाद सरकार द्वारा एमसीआई को भंग करने का निर्णय लेने के बाद वर्ष 2020 में एनएमसी अस्तित्व में आई। समाचार में आगे कहा गया है कि इस लड़ाई ने डॉक्टर बाबू केवी को भ्रष्टाचार से ग्रस्त नेशनल मेडिकल कमीशन को बदलने के लिए स्थापित नियामक संस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के संपर्क करने के लिए मजबूर किया। डॉक्टर बाबू की 1 साल की लंबी लड़ाई के आगे झुकते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने 2020 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार अपने सदस्यों की संपत्ति प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि एनएमसी चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता देने का काम करती है, मेडिकल स्कूलों को मान्यता देती है, चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन प्रदान करती है, मेडिकल प्रैक्टिसेस की निगरानी करती है और देश के बुनियादी चिकित्सा ढांचे का आकलन करती है। अगला अपडेट प्रदेश के नर्सिंग घोटाले की जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई से जुड़ा हुआ है। फर्जी नर्सिंग कॉलेज मामले की सुनवाई मंगलवार को 2 बेंचों में हुई। दोनों बेंचों ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि सीबीआई ने सिर्फ एमपीएमएसयू से संबद्धता प्राप्त कॉलेजों की जांच की है, एमपीएनआरसी से संबद्धता प्राप्त कॉलेजों की जांच नहीं हुई है। याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने दायर याचिका में फर्जी तरीके से नर्सिंग कॉलेज संचालित होने को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रदेश के आदिवासी बहुल्य इलाकों में 55 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई थी। वास्तविकता में ये कॉलेज सिर्फ कागजों में संचालित हो रहे हैं। अधिकांश कॉलेज की निर्धारित स्थल में बिल्डिंग तक नहीं है। कुछ कॉलेज सिर्फ 4 या 5 कमरों में संचालित हो रहे हैं। ऐसे कॉलेजों में प्रयोगशाला सहित अन्य आवश्यक संरचना भी नहीं है। साथ ही बिना छात्रावासी कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया था कि एक ही व्यक्ति कई नर्सिंग कॉलेज में प्राचार्य है और फैकल्टी अलग अलग कॉलेज में कार्यरत हैं। जिस कॉलेज में कार्यरत हैं उनकी दूरी सैकड़ों किलोमीटर दूर है। अगला अपडेट विदेशी संस्थानों में मेडिकल ग्रेजुएशन करके आए विद्यार्थियों से हो रहे भेदभाव से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी मेडिकल स्नातकों की याचिका पर स्टाइपेंड का भुगतान न करने पर नेशनल मेडिकल कमीशन और मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित मेडिकल कॉलेज को नोटिस दिया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने विदेशी मेडिकल कॉलेजों से डिग्री प्राप्त करने वाले 5 डॉक्टरों की ओर से पेश वकील तन्वी दुबे की दलीलों पर सुनवाई करते हुए कहा है कि इन विद्यार्थियों के साथ भारतीय संस्थानों से एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थियों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। पीठ ने तिरुवनंतपुरम के साजिद एसएल समेत 5 की याचिका पर एनएमसी और विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी मेडिकल कॉलेज के अलावा मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल को भी नोटिस जारी किया है और सुनवाई के लिए 11 मार्च की तारीख तय की है। दुबे ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि इन छात्रों को स्टाइपेंड के उनके उचित दावे से वंचित किया जा रहा है, जबकि एनएमसी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें भारतीय मेडिकल स्नातकों के बराबर माना जाएगा।
अब इसके बाद चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की। मध्य प्रदेश मानव अधिकार ने कुत्ते के काटने से 4 साल के बच्चे की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा आयुक्त नगर निगम भोपाल से घटना की जांच कराकर मृतक के परिजनों को शासन की ओर से दी गई आर्थिक मुआवजा राशि तथा की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन 3 सप्ताह में मांगा है। उल्लेखनीय है कि शहर के कटारा हिल्स में बीते सोमवार को एक 4 साल के बच्चे की कुत्ते के काटने से मौत होने की घटना सामने आई है। एक आवारा कुत्ते ने 6 जनवरी को बच्चे के चेहरे पर काट लिया था। बच्चे की पहले सर्जरी की गई थी। हमीदी अस्पताल से निकलने के कुछ घंटों बाद नाबालिग को सोमवार रात एम्स भोपाल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। चलते चलते बात करते हैं एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण से निकलकर आए कुछ अच्छे परिणामों की। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि जो महिलाएं विशेष रूप से पौधों पर आधारित स्रोतों से अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करती हैं, उनमें पुरानी बीमारियों के विकसित होने की संभावना कम होती है और उम्र बढ़ने के साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य बने रहने की संभावना अधिक होती है। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 48,000 से अधिक महिलाओं के डेटा का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण में यह बात सामने आई कि जिन महिलाओं ने अपनी डाइट में अधिक प्रोटीन का इस्तेमाल किया, उनमें हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और संज्ञानात्मक व मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में कमी देखी गई। अमेरिका स्थित ह्यूमन न्यूट्रिशन रिसर्च सेंटर ऑन एजिंग के वैज्ञानिक और अध्ययन के प्रमुख लेखक एंड्रेस आर्डिसन कोराट ने कहा, मध्य जीवन में प्रोटीन का सेवन वृद्धावस्था में अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा, हमने यह भी पाया कि प्रोटीन का स्रोत मायने रखता है। मध्य जीवन में पौधों के स्रोतों से अधिकांश प्रोटीन प्राप्त करना, साथ ही पशु प्रोटीन की थोड़ी मात्रा अच्छे स्वास्थ्य और बुढ़ापे तक जीवित रहने के लिए अनुकूल प्रतीत होती है। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने नोट किया कि जो लोग अधिक पशु प्रोटीन जैसे गोमांस, चिकन, दूध, मछली अथवा समुद्री भोजन और पनीर का सेवन करते हैं, उनके उम्र बढ़ने के साथ स्वस्थ रहने की संभावना 6% कम थी। कोराट ने कहा, जो लोग अधिक मात्रा में पशु प्रोटीन का सेवन करते हैं, उनमें पुरानी बीमारी होने की संभावना अधिक होती है और वे बेहतर शारीरिक कार्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिसे हम आमतौर पर प्रोटीन खाने से जोड़ते हैं। तो ये थे आज के हमारे हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए कुछ अपडेट। आशा करता हूँ पसंद आए होंगे। यदि हाँ, तो इस चैनल को आज ही अभी सब्सक्राइब कर लेवें और अगर आप हमारे पूर्व से सब्सक्राइबर हैं तो आपसे पुनः वही निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, साथ ही इसे लाइक करना ना भूलें। इसके अतिरिक्त आप इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, इस बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत कराएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।